हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, जो कि चैप्टर 1 है, जो नई बुक्स प्रिंटेड हुई है एनईपी 2020 के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सोशल साइंस का इसमें मीनिंग, स्कोप, उसका रेलेवेंस और कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। यानी हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम नेचर से सोशल होते हैं, यानी हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि बाय बर्थ जैसे ही हम इस वर्ल्ड में एंटर करते हैं, हमारे कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। सबसे पहले हम फैमिली में इंटरैक्शन करते हैं और धीरे-धीरे हमारे ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं। यानी हम नेबर से इंटरैक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में हमारे क्लासमेट्स आते हैं, फिर फ्रेंड्स और कुछ कोवर्कर्स आते हैं। और जो लोग विलेजेस में रहते हैं या टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। किन-किन चीज़ों के लिए? जैसे सेफ्टी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, लर्निंग यानी कुछ ना कुछ सीखने के लिए, यानी एक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एंड वेल-बीइंग के लिए। दे शेयर पब्लिक स्पेसेस। वो लोग काफ़ी पब्लिक स्पेसेस यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और पार्क्स वगैरह। वो कुछ आइडियाज़ और कस्टम्स भी शेयर करते हैं, यानी कुछ लोग सेम लैंग्वेज वाले बोलने होते हैं, तो कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, लेकिन वो रहते तो आपस में इकट्ठे ही हैं। यानी एक ही सोसाइटी में बड़े टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। वो अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, लाइफ इकट्ठे रहकर ही जी जा सकती है। जो एक एक्शंस होते हैं एक पर्सन के, वो दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ऐसे ही वाइस वर्सा चलता रहता है। तो जो सोशल स्टडीज़ है, ये कनेक्शंस की स्टडी है और शेयर्ड अरेंजमेंट्स, यानी हम लोग कैसे एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर कर चलते हैं, उसकी स्टडी है। आई होप आपको सोशल साइंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सोशल साइंस में इन्होंने 2 डेफिनिशंस दी है। फर्स्ट है जेम्स हाई की और दूसरी है चार्ल्स बियर्ड की। तो यहाँ पर जेम्स हाई कहते हैं, bodies of learning and study which recognizes the simultaneous and mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social relation। वो सोशल साइंस को एक ऐसी लर्निंग की बॉडी मानते हैं या एक ऐसी स्टडी मानते हैं जो पहचानती है साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ और म्यूचुअली एक्शंस को, यानी हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो भी हम एक्शंस करते हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल स्टिमुलीज के साथ, यानी एक एनवायरनमेंट और हमारे बीच जो इंटरेक्शंस होते हैं जिससे सोशल रिलेशन बनता है, सोशल साइंस एक उसकी स्टडी है। ये सोशल साइंस एक लर्निंग है, एक स्टडी है किसकी? हमारी और एनवायरनमेंट के बीच जो कनेक्शन होता है, जो एक रिलेशन बनता है उसकी। नेक्स्ट है चार्ल्स पियर्ड। बॉडी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट पर्टेनिंग टू ह्यूमन लाइफ अफेयर्स एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टिक्स, स्टोन, स्टार्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कि चार्ल्स बियर्ड ने सोशल साइंस को एक नॉलेज की बॉडी कहा है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ती है, सिर्फ स्टोन, स्टार्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें नहीं बताती है। मेनली ह्यूमन बिहेवियर और उसके एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सोशल स्टडीज़ जो है वो किसके बारे में जानती है? सोसाइटी के बारे में जानती है केयरफुली, उसके ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे को। वो सिर्फ पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कोई भी पर्सन अगर आकर अपना ओपिनियन दे कि ये ऐसे होता है, सूरज ऐसे उगता है, तो वो नहीं डिपेंड करेंगे उस पे। क्योंकि जो सोशल साइंस है क्वेश्चन आस्क करते हैं, यानी ऐसा क्यों है और किस लिए हो रहा है। वो किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती है या कोई भी असम्पशन नहीं लगाती है। वो क्वेश्चन आस्क करती है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करती है, एविडेंस ढूँढ कर निकालती है और उसके बाद कोई एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी चीज़ की। वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, या जो रूल्स हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के यानी गवर्नमेंट की बात की गई है, या जो हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं, ये सोसाइटी को कैसे धीरे-धीरे चेंज करते हैं। और ये हमें ये भी बताती है कि कैसे हम फेयर होकर, जस्टिस हो करके, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर कैसे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, या कैसे हम सोसाइटी में रह सकते हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस सब पर ये डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, यानी हम और हमारे रिलेशनशिप। दिस इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल इंटरैक्ट, यानी ये हमें ये बताता है कि किस तरह जो पीपल है वो इंटरैक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को एवरीडे लाइफ में। यानी जो नेबर्स होते हैं और हम होते हैं, हम भी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने नेबर्स को ज़रूर बताकर जाते हैं कि हम जा रहे हैं। तो दिस मीन्स कि हम उन पर डिपेंड है किसी ना किसी चीज़ की तरह, या हमें कभी मिडनाइट में कोई हेल्प चाहिए होती है तो भी हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यानी सोशल साइंस जो है पीपल के रिलेशनशिप के बारे में ये बता रही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर कर चलते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं और इंटरैक्ट भी करते हैं। हमारी जो सोशल साइंस और रिलेशनशिप है, ये पूरी फैमिली लाइफ को कवर करती है। एक कम्युनिटी को, एक सोशल कस्टम को, रिलीजियस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी हम किस किस तरह, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। किसी कम्युनिटी में रहकर, फैमिली में रहकर, या किसी भी रिलीजन में हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं, ये हमारा ध्यान उस पर फोकस करवाती है।
सोशल साइंस एक्सप्लोर करती है कि फैमिलीज़ डिसीजन कैसे ले रही है, कम्युनिटीज़ जो है वो फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करी है। अब यहाँ पे फैमिली डिसीजन की बात कहाँ से है? फॉर एग्जांपल सोशल साइंस हमें ये बताता है कि समाज में क्या चल रहा है, आज कौन सी पार्टी खड़ी हुई है, हमें किसके लिए वोट करना है, ये हमारे इकट्ठा एक डिसीजन होता है। या अगर फैमिली को कोई चीज़ खरीदने जाना है तो वो अपना इनकम फैक्टर देखेगा कि वो कितना कमा रहा है, बाहर महँगाई कितनी है, किस हिसाब से वो चीज़ें खरीद सकता है। तो ये फैमिली डिसीजन हो गया। और जो कम्युनिटीज़ है वो फेस्टिवल्स कैसे मना रही है, ये भी हमें सोशल साइंस बता रही है। हमें यहाँ पर बैठे-बैठे पता लग जाता है कि साउथ में जो ये फेस्टिवल्स हैं वो इस तरह मनाया जा रहा है। कैसे? हमें बुक्स के थ्रू भी पता है कि किसका कौन-सा रिलीजन है, किसका कौन-सा मेन फेस्टिवल होता है। हमें जनरल नॉलेज भी है जो सोशल साइंस प्रोवाइड करती है और कैसे डिफरेंट-डिफरेंट लैंग्वेजेज़ यूज़ होती है। और जो सोशल रूल्स हैं, यानी जितने भी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, उसमें जो है पीपल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, हमें सोशल साइंस ये भी बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो यहाँ पे गवर्नमेंटल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस बने हैं, सोशल साइंस हमें उसके बारे में भी बताती है। वो ये कह रही है दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क्स, कि सोशल साइंस है हमें किसके बारे में बता रही है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जिससे हमारी सोसाइटी इस टाइम पर शेप हुई हुई है। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? गवर्नमेंट है, लॉ, कोर्ट्स, स्कूल्स, पुलिस, मार्केट्स, बैंक्स एंड एक्सेट्रा, यानी गवर्नमेंट फैक्टर है या हमारा स्कूल जो है, इस वजह से हमारी जो सोसाइटी है आज इस पोजीशन और इस शेप में बनी हुई है। ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सारे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, कुछ पढ़कर आते हैं, यानी वो भी उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट डाल रहा है स्कूल। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह रिसोर्सेज को शेयर करा जा सकता है, कैसे कैसे पब्लिक जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी है, और कैसे हमारे राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं प्रोटेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस स्टडी करती है कि किस तरह इलेक्शंस हेल्ड होंगे, लॉज बनाए जाएंगे, और जो बजट्स हैं वो कैसे पब्लिक को अफेक्ट करेंगे। अब हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हेल्ड हो रहे हैं, हमें इलेक्शंस और रूल्स और लॉज के बारे में कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बताता है, और बजट और पब्लिक सर्विस के बारे में हमें हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। तो वो यही कह रहे हैं कि किस तरह सोशल साइंस हमें सारी चीज़ों के बारे में बताती है, या फिर कैसे ट्रेड करना है, जितने भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो कैसे एक फैमिली को इन्फ्लुएंस करेंगे, और क्या जब प्राइजेस बढ़ेंगे वो फैमिली वो अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। यानी जो सोशल साइंस है हमें सारे सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बताता है कि बाहर क्या चल रहा है, किस हिसाब से जो है प्राइजेस रेज हो रहे हैं, इकोनॉमी गिर रही है, या हमारे रूल्स और जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो सोसाइटी में हो क्यों रहा है या वो कैसे हो रहा है, वो हमें ये भी पूछता है कि वो हुआ क्यों, किस बेस पर हुआ, उसके अफेक्ट्स क्या थे, उसके कॉजेस क्या थे, या उसके कॉन्सिक्वेंस यानी उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। यानी सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि ये हुआ है, वो ये ज़रूर बताता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। वो सारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है, यानी जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी चीज़ हुई है, वो उसके बारे में पूरी तरह स्टडी करता है, उसके वही एविडेंस इकट्ठे करना, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है। वो हमें ये भी बताता है कि कुछ रीजन्स जो हैं, वो ज़्यादा डेवलप क्यों हैं और कुछ अंडर डेवलप क्यों हैं। ये तो हम अभी भी देख सकते हैं कि हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, वो ज़्यादा डेवलप माने जाते हैं और रूरल एरियाज़ नहीं। ये भी हमें सोशल साइंस बता रहा है, कैसे? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। और वो ये भी बताती है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं उनके पास साफ़ पानी का एक्सेस, यानी साफ़ पानी यूज़ कर कैसे वो लोग कर सकते हैं, बाकियों के पास साफ़ पानी क्यों नहीं है। बड़े सारे जो फॉर्म्स हैं वर्क के, उनको ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही है, यानी वो इस काम में बात करी कि किसी का अगर ज़्यादा बड़ा काम है, किसी की बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है एक उस पर्सन से जो शायद एक किनारे पर खड़ा होके अपना कोई छोटा-मोटा काम कर रहा होता है, या फिर जो एक हॉकर है, उस हॉकर की वैल्यू बहुत कम क्यों होती है उस कंपनी वाले से, या जो कंपनी में काम कर रहा है। ये भी हमें सब कुछ सोशल साइंस बताती है। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमें शुरू से ही ये कास्ट और कैटेगरीज़ के बारे में समझाया जाता है कि सबसे ऊपर ये होती है, सबसे नीचे ये होती है। ये बेसिकली हमें कौन बता रहा है? ये हमें सोशल साइंस ही बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर सम चिल्ड्रन फाइंड इट ईज़ियर टू कंप्लीट स्कूलिंग दैन अदर्स। वही कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए, जहाँ पर जो बच्चे हैं जल्दी स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं दूसरों से। तो सोशल साइंस से हमें एनकरेज करता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये नहीं, मान लो आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जा रही है कि जहाँ पर आपको ये सोचना है कि उन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग जल्दी कंप्लीट कर ली है दूसरों से, तो आपके माइंड में क्या-क्या क्वेश्चंस आएँगे? वही कुछ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर हमें दिए हैं। आर स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स। वो ये कह रहे हैं जो बच्चों ने स्टडी कंप्लीट कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जो टाइमली नहीं कर पाए, क्या उनके जो स्कूल्स थे, उनके विलेजेस या उनका सेटलमेंट यानी जहाँ पर वो रह रहे हैं अभी, क्या स्कूल्स उनके उससे दूर थे? टू फैमिलीज हैव इनफ इनकम टू अफोर्ड यूनिफॉर्म बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो फैमिलीज हैं क्या उनके पास इतनी इनकम है कि वो नॉर्मली एक बुक भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, या बच्चों के लिए यूनिफॉर्म या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जिससे उनके बच्चे दूर तक स्कूल भी जा सके, क्या वो चीज़ वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं?
डू हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स पीपल अपॉर्चुनिटीज़। यानी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस या सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो पहले के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऊँची जात और ये नीची जात का, क्या उसमें जो है उसकी वजह से लोगों की अपॉर्च्युनिटीज़ पढ़ाई के मामले में अफ़ेक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक जो अगर आप देख सकते हैं, एक रूरल एरिया का जो बच्चा होता है, हम ये देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। एक अच्छा प्राइवेट स्कूल अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। उस वजह से बाय चांस अगर वो कभी कर भी ले, किसी न किसी तरह बाय चांस वो स्कॉलरशिप कर कर भी अगर किसी अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ बुलिंग की जाती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। तो वो किस तरह एक बच्चे के एजुकेशन को अफ़ेक्ट कर रहा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन पुट अप करता है। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम चीज़ होती है, ज़्यादा जल्दी सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है। और सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सोशल क्लास, कि किस तरह जो क्लासेस बटी हुई है हमारी, हायर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास, क्या इन बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट ऑल ऑफ अस इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुटअप कर रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या वो सबको इक्वली ट्रीट करती है? क्या वो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, स्पेशली गर्ल्स को और उन चिल्ड्रंस के साथ जिस जो थोड़ी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, यानी जो थोड़े डेफ है, ब्लाइंड है या फिर डम है, क्या वो उनको भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है या नहीं? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, ये बेसिकली हमारे माइंड में आते हैं। These questions show that social situations usually have more than one cause। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सोशल सिचुएशन आई है, यानी ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, इसका सिर्फ एक ही कॉज नहीं होता, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। और वो बहुत सारे कॉज इन्होंने क्या बताया, स्कूल का दूर होना, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना या इक्वली ट्रीट ना होना और सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना, इसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। अ सिंगल इशू कैन हैव जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन। यानी एक छोटे से इशू के भी चारों कारण हो सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमें जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करके दिया कि क्या स्कूल्स जो थे ज़्यादा दूर थे, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन थी। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन था वो इनकम बेस्ड पे था कि क्या इनकम की वजह से जो लोग हैं वो अच्छे से अफोर्डेबल कर सकते हैं यूनिफ़ॉर्म्स या नहीं, वो एक इकोनॉमिक सिनेरियो से हमें बताया गया। तीसरा जो क्वेश्चन था वो हिस्टोरिकल रीज़न्स के ऊपर डिपेंड था, तो वो एक हिस्ट्री के सिनेरियो से हमें बताया गया। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो जब गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, तो हमें साफ पता लग रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो के थ्रू हमें ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो सोशल साइंस हेल्प अस टू कनेक्ट दीज़ रीज़न। सोशल साइंस हमें हेल्प करता है इन सारे रीजंस को कनेक्ट करने का और हमें पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग देने का। By studying social science, we begin to see that society is not fixed। सोशल साइंस के बारे में पढ़कर ही और हमें पता लगता है कि सोसाइटी फिक्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आज के टाइम पे भी देख सकते हैं, कैसे कि सोसाइटी जो है पुराने के टाइम से अब तक कितने ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। आप अगर अपनी जनरेशन की बात करो या अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करो, आप साफ देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जल्दी चेंज आए हैं, कैसे एक नॉर्मल सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी भी बन चुकी है। इट इज़ शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस एंड एक्शंस। और आज के टाइम की जो ये सोसाइटी बनी है, ये किस तरह शेप की गई है, हमारे एक्शंस की वजह से या फिर हमारी ही चॉइसेस की वजह से। यानी आप एक नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो पुराने टाइम पे जो घर बने होते थे और आप आज के टाइम पे कंपेयर करो, तो ये जो सोसाइटी में अगर थोड़ा सा चेंज भी आया, चाहे वो आर्किटेक्टल चेंज आया है, तो आपको साफ पता लग रहा है कि वो हमारी चॉइसेस की वजह से ही आया है और हमारी एक्शंस की वजह से। या फिर आज के टाइम पे जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के ही एक्शंस की वजह से हो रहा है। तो आज की जो सोसाइटी है, जिस तरह शेप की हुई है, वो हमारे ही एक्शन से अफेक्टेड है। पीपल क्रिएट रूल्स। जो लोग हैं वो रूल्स क्रिएट करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे हमने पहले बताया, गवर्नमेंट, लॉ, कोर्ट्स और स्कूल्स के बारे में बात हो रही है। और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, एंड पीपल कैन इम्प्रूव देम। जो लोग हैं उसको अपने हिसाब से इम्प्रूव करते हैं, यानी जो लोग हैं अपने ही हिसाब से कोई ना कोई रूल्स क्रिएट कर लेते हैं, अपने हिसाब से ट्रेडिशन सेट करते हैं और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उनको इम्प्रूव भी करते रहते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये लेकिन हमें ये भी बता रहा है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हम सारी चीज़ें अच्छे कर रही हैं विदाउट इम्पैक्टिंग अ नेगेटिव इफेक्ट। It helps us to develop awareness about society and prepares them to make informed decisions। सोशल साइंस हमें क्या करती है, हमें अवेयर करवा देती है अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या चल रहा है, और हमें प्रिपेयर कर देती है कि किस टाइम पर एग्जैक्टली व्हाट डिसीजन वी हैव टू मेक, कि हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए एक सोसाइटी में अच्छे लिविंग पोजिशन पर रहने के लिए। Next, we move forward onto this green box. It says that social science is a systematic study of human society and relationship between the individual and society। तो इन्होंने वही बात दोबारा कही गई है कि सोशल साइंस जो है स्टडी होती है किसके बीच, एक ह्यूमन बिहेवियर या एक ह्यूमन सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच की, एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, ये सब हमें सोशल साइंस बताता है। Next, we move on to this green box, which says that social science is a systematic study of human society। यानी सोशल साइंस जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की। यानी कैसे एक इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ या सोसाइटी के साथ, उसका रिलेशनशिप कैसा है।
इट ड्रॉज इट कंटेंट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। यानी वो जो इसका कंटेंट है सोशल साइंस का, वो हमें एक्सप्लेन करता है किसके थ्रू, अपने 4 डिसिप्लिन्स के थ्रू। डिसिप्लिन्स मीन्स अ फील्ड ऑफ स्टडी या फिर एक नॉलेज एरिया। यानी वो अपनी इन चारों सब्जेक्ट्स के थ्रू, इन चारों नॉलेज एरिया के थ्रू हमें बताता है, अपनी सोशल साइंस के बारे में बताता है और एक ह्यूमन के रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। और टू प्रोवाइड एन इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड इट्स फंक्शन, वो हमें क्या बताता है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया डिसिप्लिन्स क्या था, अ फील्ड ऑफ स्टडी या नॉलेज, यानी इन चारों चीज़ों की जो नॉलेज है वो इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जहाँ वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरकनेक्शन जो है उसकी नॉलेज के बारे में भी बताता है। सोशल साइंस जो है चारों सब्जेक्ट्स का जो इंटरकनेक्टेड नॉलेज होता है उससे हमें सोसाइटी के बारे में बताता है और उसके फंक्शंस के बारे में बताता है। सोशल साइंस जो है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, ये इतना डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग है एक ह्यूमन सोसाइटी की, जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के थ्रू इस समाज में हमें दिखाई देती है।